मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपे वो शीतल होय। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है JRP और आज मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। कहानी शुरू करने से पहले यही कहना चाहता हूँ कि आपको जहाँ भी कमी लगे आप उसे कमेंट में ज़रूर कीजिए, उसमें सुधारा जाएगा। क्योंकि मैं एक बिगनर हूँ और शुरुआत में गलतियाँ रह जाती हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। कि एक बार एक राजा था और अपने सभी मंत्री और सैनिकों के साथ जंगल में जाता है शिकार खेलने के लिए। और संयोग ऐसा होता है कि मंत्री और सैनिक साथ होते हैं तो 2 दिन तक तो साथ रहते हैं, और तीसरे दिन क्या होता है कि राजा उन लोगों से बिछड़ जाता है। और एक दूसरे को खोजते हुए राजा एक अंधे व्यक्ति की कुटिया में पहुंच जाते हैं और उस अंधे व्यक्ति को राजा पूछता है, अपने सैनिकों और मंत्री के बारे में पूछता है। तो अंधे व्यक्ति एक महात्मा थे और उस महात्मा जी ने कहा कि सबसे पहले आपको सिपाही गए, बाद में आपके मंत्री गए, अब आप स्वयं बता रहे हैं, इसी रास्ते से आप आगे जाए तो मुलाकात हो जाएगी। तो संत के बताए हुए रास्ते पर राजा घोड़ा लेकर जाता है और जल्दी ही अपने मंत्री और सैनिकों से जाकर मिल जाता है। और उस साधु महात्मा के कथन अनुसार वह एक दूसरे के पीछे पहुंचे थे। यह बात राजा के दिमाग में घर कर गई कि उस नेत्रहीन संत को कैसे पता चला कि कौन किस पद पर या ओहदे पर हैं। लौटते समय राजा अपने अनुचरों के साथ लेकर उस महात्मा की कुटिया में प्रवेश करता है और उस महात्मा जी से प्रश्न पूछता है कि आप तो नेत्रहीन हैं और आप कैसे पहचान पाए कि सबसे पहले कौन गया है? सैनिक गए हैं, मंत्री गए हैं, कौन गया है सबसे पहले? तो राजा की बात सुनकर वह महात्मा बोलते हैं कि आदमी की हैसियत का ज्ञान नेत्रों से नहीं, उनकी बातचीत से हो जाता है। सबसे पहले जब आपके सिपाही मेरे पास से गुजरे तब उन्होंने मुझसे पूछा कि ए अंधे इधर से किसी को जाते हुए दिखाई दिया क्या, या किसी की आड़ सुनाई दी क्या? तो मैं समझ गया कि यह संस्कारहीन व्यक्ति जो छोटी पदवी वाले सिपाही ही हो सकते हैं या सिपाही ही है। जब आपके मंत्री जी आए तब उन्होंने पूछा, बाबा जी इधर से किसी को जाते हुए देखा या महसूस किया है? तो मैं समझ गया कि वह किसी उच्च ओहदे वाला है, क्योंकि बिना संस्कारित व्यक्ति किसी बड़े पद पर आसीन नहीं होता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि सिपाही के पीछे मंत्री जी गए हैं। जब आप स्वयं आए तो आपने कहा, सूरदास जी महाराज आपको इधर से निकल जाने वाले या आहट जो सुनी है, किसी की आहट सुनी है, तो मैं समझ जाता हूँ। उस साधु महात्मा ने कहा कि मैं समझ गया कि आप राजा ही हो सकते हैं, क्योंकि आपकी वाणी में आदर सूचक शब्दों का समावेश होता है। और दूसरी का आदर वही करता है जिसे दूसरों का आदर प्राप्त होता है। जिसे कभी कोई चीज नहीं मिलती है वह उस वस्तु के गुणों को कैसे जान सकता है। दूसरी बात, यह संसार एक कल्प वृक्ष के रूप में है। जैसे वृक्ष में डालियां तो बहुत होती हैं, जिस डाली में ज्यादा फल लगते हैं वही झुकी रहती हैं। इसी अनुभव के आधार पर मैं नेत्रहीन होते हुए भी सिपाहियों, मंत्री और आपके पद का ज्ञान मुझे हुआ है। तब राजा उस संत के अनुभव से बहुत प्रसन्न होते हैं और उन संत महात्माओं को कहते हैं कि आप मेरे महल में चलिए। और संत महात्मा को महल में ले जाते हैं और उनको भोजन कराते हैं, उनको एक अच्छी कुटिया बना के देते हैं। दोस्तों, छोटी सी कहानी है लेकिन हमें यही सिखाती है कि आजकल हमारा वाणी से बोलने का कोई तरीका ही सही नहीं होता है। आप वाणी से कुछ भी बोल देते हो, इसलिए मधुर वाणी रखिए, क्योंकि
कोयल और कोयल में यही अंतर होता है कि कोयल की वाणी मधुर होती है, इसलिए सभी लोग उनको चाहते हैं। और कोयल की वाणी कर्कश आवाज की होती है, इसलिए लोग उसे नफरत करते हैं। इसलिए मधुर रखिए वाणी। और जाते जाते यही कहना चाहता हूँ कि अपनों के प्यार के साथ और बड़ों के आशीर्वाद के साथ खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अपने कार्य में लगे हुए रहिए। दोस्तों, मिलते हैं हम अगली नई कहानी में। तब तक के लिए शुक्रिया।